कहानी की शुरुआत होती है और हमें साइका एकेडमी के बारे में बताया जाता है। और ये एकेडमी हर एक काम में टॉप करती थी, चाहे स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, स्टडीज हो, हर एक चीज में नंबर 1। लेकिन उसके बाद हमारा MCU अपने बारे में बताता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा तो बस रिसेंट ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। और फिर वो सीधा एक पंच खाता है जोरदार वाला, और ओपोनेंट बोलता है तू इतना वीक कैसे हो सकता है, और तू खुद को सुबारू का बेटा बोलता है। और बाकी लोग भी बोलते हैं सच में ये बंदा तो सिर्फ लकी है। और फिर यू अपनी मॉम सुबारू के बारे में बताता है, वो भी इसी स्कूल में थी और एक टाइम पे वो फेमस एक्ट्रेस भी थी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बाकी हर चीज में वो एकदम टॉप पर थी, मतलब टोटल मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। यू बोलता है मैं अपनी मॉम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर वो एक जोर से पंच मारने के लिए जाता है, बट जब वो मारता है तो एक हल्का सा टच करता है और सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और बोलते हैं बस इतना ही। उसका ओपोनेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक सॉलिड पंच से यू को उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद क्राउड फिर से गॉसिप करता है क्या ये सच में सुबारू का बेटा है। उसके बाद यू खुद सोच रहा होता है मैं 17 साल का हूँ और मैं मॉम से बिल्कुल डिफरेंट हूँ। उसके बाद वो ओपोनेंट से बोलता है ब्रो तू सच में टैलेंटेड है। फिर जैसे वो जाने लगता है ओपोनेंट पीछे से हमला करने के लिए दौड़ता है, बट तभी एंट्री होती है निको की। एक सॉलिड किक से वो ओपोनेंट हवा में घूम जाता है। निको बोलती है मार्शल आर्ट्स का यूज पीछे से अटैक करने के लिए नहीं होता, ये तो सुपर एम्बैरेसिंग है। और तभी वहाँ आती है दो और लड़कियां, एक होती है मीवा ग्रीन बालों वाली जो स्टडीज में फुल टॉपर थी, और दूसरी होती है काजुकी पर्पल बालों वाली जो मॉडलिंग और एक्टिंग में प्रो थी। और ये तीनों मिलकर कहलाती थी द थ्री रॉयल्स, और पूरा स्कूल इनको उस नाम से जानता है। और हाँ, ये तीनों स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स भी हैं। और अभी यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सब देखकर, मतलब ये तीनों जो सामने उसके खड़ी हैं लड़कियां ही हैं। तभी काजुकी उसके पास आती है और एकदम डायरेक्टली बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो जरा सा भी टैलेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्कूल के लिए एकदम परफेक्ट हो। यू जवाब देता है मुझे ये सब पता है, इसलिए मैंने सिर्फ जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे। ये सुनते ही वो तीनों लड़कियां पूरी तरह सरप्राइज हो जाती हैं, उनके एक्सप्रेशन जैसे फर्स्ट टाइम सुना हो कि ऐसा ऑप्शन भी होता है। काजुकी फिर बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या। यू थोड़ा सा हट होते हुए बोलता है ठीक है, अगर तुम लोग मुझे वेलकम नहीं करना चाहती तो नो प्रॉब्लम, गुड बाय। और जैसे ही वो जाने लगता है वो तीनों लड़कियां उसे रोक लेती हैं। काजुकी बोलती है तुम यहाँ पर बैटल हार चुके हो, अब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे इस स्कूल का ग्राउंड साफ करना पड़ेगा। यू सुन के एकदम हैरान हो जाता है और निको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा लौंडा सैड हो जाता है, मतलब यार पहली बार ये स्कूल में आया और ये ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे। बट जैसे ही शाम का टाइम आता है सबकी ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो जाता है। बाकी लोग जब ग्राउंड पे आते हैं तो देखते हैं कि हमारा भाई यू पूरा ग्राउंड चमका चुका था, मतलब एकदम सॉलिड टैलेंट, साफ सफाई में इतना डेडिकेशन शायद ही किसी में देखा हो। और तभी हमें दिखाया जाता है यू का पास्ट, जहाँ वो हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था क्योंकि उसकी मॉम सुबारू बहुत ही ज्यादा फेमस थी। यू भी अपनी एक्टिंग पे बहुत मेहनत करता था, बट एक दिन जब उसने अपनी मॉम को एक्टिंग करते हुए देखा तो वो लिटरली स्पीचलेस हो गया। उसी दिन उसे समझ आ गया कि मैं कभी भी अपनी मॉम के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद उसने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सब कुछ ट्राई किया, बट हर जगह उसे फेलियर ही मिला। धीरे धीरे लोग भी उससे दूर होने लगे और उसके पास सिर्फ उसकी मॉम ही बची थी। बट उस खुशी का भी ज्यादा टाइम नहीं रहा क्योंकि वो था उसकी मॉम का लास्ट शो। और सच बोलूं तो मुझे वो शो बहुत ही पसंद आया। हाँ, वो एक एवरेज सी सीरीज थी लेकिन मेरे लिए बहुत खास थी। फिर उसकी मॉम पूछती है तुम्हें ये शो इतना क्यों पसंद आया। यू बताता है कि जब उस लास्ट सीन में पूरी फैमिली डिनर टेबल पर साथ बैठती है ना, तो वो सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी मॉम कहती है कि सच बताऊं मुझे भी वो सीन बहुत पसंद है। उस दिन पहली बार यू ने अपनी मॉम से हर्ट टू हर्ट बात की थी। फिर हमें उसकी मॉम की एक डायरी दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने लिए एक अच्छी फैमिली बनाओ। और इसी लाइन के साथ हमें फाइनली ये भी कंफर्म हो जाता है कि उसकी मॉम अभी बीमार थी और अब उसका ड्रीम है कि वो अपनी मॉम का सपना पूरा करे। और यू बोलता है कि मैं भी एक अच्छी फैमिली बनाऊंगा अपनी मम्मी के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और यू मिकाडोनो मैंशन पहुंच जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है वो लिटरली पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। और वो कहता है कि इतना बड़ा घर। वो अपने मन में सोचता है मिस्टर मिकाडोनो कौन है और इतने अमीर कैसे हैं। वो थैंक यू कहना चाहता है, बट तभी अचानक से एक लड़की आती है और बिना कुछ कहे उस पे अटैक कर देती है। यू डर के मारे बोलता है मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया था। और जैसे वो सामने देखता है भाई वो निको थी और वो अभी अभी नहा के निकली थी। निको बिना कॉन्टेक्स्ट के चिल्लाने लगती है और इसी चक्कर में वो खुद भी फिसल जाती है और गिर जाती है। ये देख के यू हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और फिर वो उसे साफ करने लगता है। निको फिर गुस्से में बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। यू कहता है कि तुम्हें सर्दी से बचना चाहिए, मार्शल आर्ट्स का ये भी एक मेन रूल होता है। इतना सुनकर निको शर्मा जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है तो जल्दी से साफ कर दो। और तभी एंट्री होती है बाकी दोनों सिस्टर्स की, काजुकी और मीवा। और यू को देखकर वो दोनों शॉक्ड रहती हैं और कहती हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और निको भी बोलती है कि मैंने भी इससे सेम सवाल किया था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यू भी सोचता है कि ये थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, यू के पास मिस्टर मिकाडोनो का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें घर मिल गया होगा। तुम्हारी मॉम मेरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त थी और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। फिर वो कैजुअली बोलता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, मेरे घर में 3 बेटियां हैं और अब से तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा एक फैमिली की तरह।
करना। ये सुन के यू लिटरली फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि 3 सिस्टर्स एक फैमिली की तरह। और ये बात सिर्फ यू के लिए शॉकिंग नहीं थी, वो तीनों बहनें भी पूरी तरह शॉक हो गई थी। यू सोचता है कि मुझे एक साथ 3 सिस्टर्स मिल गई। भाई सच बोलो तो ये किसी ड्रीम से कम नहीं है, लेकिन ये ड्रीम थोड़ा डेंजरस टाइप का लग रहा है। जिसके बाद तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और क्लियरली उनके फेस पे लिखा था कि ये लड़का हमारे साथ क्यों रह रहा है। यू भी नोटिस करता है और कहता है कि लगता है इन लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी यू हिम्मत करके अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि मेरा नाम है यूमी काडोनो और आज से मैं यहीं रहूंगा। और फिर वो शांतिपूर्वक वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि किसी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दिया ही नहीं था। तभी एक सॉक्स उसके पैर के नीचे आ जाता है और वो स्लिप होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले काजुकी फटाक से वो सॉक्स उठा के अपनी पॉकेट में डाल देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का हाल दिखाया जाता है। भाई रॉयल तो दूर की बात है, घर लिटरली पूरा जंगल बना हुआ था। बाथरूम चेक करते हैं और वो भी एकदम गंदा निकला। काजुकी अब गुस्से में आके चिल्लाती है कि आज तुम्हारी बारी है साफ सफाई करने की। दूसरी बहन बोलती है तुम भी तो कर सकती हो ना। काजुकी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है घर साफ करने का। फिर सबके बीच में जोरदार बहस शुरू हो जाती है कि कौन करेगा साफ सफाई। और इसी बीच में मीवा बोलती है कि तुम यहाँ नए आए हो ना, तो तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। और अब यू बोलता है निको मुझे लगता है कि हम दोनों को घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। ये सुन के निको थोड़ा नर्वस हो जाती है और बाकी तीनों सिस्टर्स एक्सक्यूजेस देने लगती हैं। वो लोग कहती हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ और मुझे और भी काम करने हैं। लेकिन जब तक वो लोग ये सब बोल रहे होते हैं यू लिटरली पूरा घर चमका देता है। निको ये सब देखती है और बोलती है कि ओ मतलब डोजो भी तुमने ही साफ किया था। और फिर थोड़ा ब्लश भी करने लगती है और यू एकदम स्टाइल मारते हुए बोलता है और कुछ साफ करना है क्या। उसके बाद वो तीनों बहनें प्राइवेट में मीटिंग करने लगती हैं और बोलती हैं कि ये लड़का तो काफी यूजफुल लग रहा है। अगली सुबह यू सोचता है आज स्कूल तो बंद है, थोड़ा लेट में उठता हूँ। लेकिन तभी बाहर से जोर जोर से आवाज आने लगती है। वो जाके देखता है निको अपने डोजो में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो मीवा के पास जाता है और वो देखता है कि वो 2 प्लेयर की गेम अकेले ही खेल रही होती है। फिर वो काजुकी के पास जाता है और वो कोई ग्रीन कलर की ड्रिंक पी रही होती है और यू पूछता है ये क्या है। काजुकी बोलती है मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और फिर वो बोलती है तुम घर का ध्यान रखना, मुझे थिएटर जाना है। यू कंफ्यूज होकर पूछता है लेकिन आज तो स्कूल बंद है, तो आज जा कहाँ रही हो। काजुकी बोलती है थिएटर में स्टडी करने के लिए और निको को भी ट्रेनिंग करनी है। यू बोलता है लेकिन तुमने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। काजुकी कहती है हाँ हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। मीवा भी सिर्फ एक स्नैक्स खा लेती है। यू शॉक्ड होकर कहता है ये सब लोग मेरी माँ की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं, मैं भी कभी अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था। और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और उसी वक्त निको आ जाती है। निको पूछती है इतनी सुबह सुबह तुमने ये खाना कहाँ से लाया है। यू कहता है मैंने लाया नहीं, मैंने बनाया है। फिर वो निको से पूछता है क्या तुम ये टेस्ट करना चाहोगी। निको तो पहले मना कर देती है लेकिन यू थोड़ा टीजिंग टोन में बोलता है और निको भी इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन में बोलती है मुझे डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, बेस्ट एथलीट बनने के लिए रैंडमली कुछ भी नहीं खा सकते हम लोग। यू सोचता है मेरी माँ भी तो एक्टिंग के लिए ऐसे ही डाइट करती थी। और तभी वो रियलाइज करता है कि मैं तो माँ से बात करना ही छोड़ दिया था, मुझे उन्हें समझना चाहिए था। अब तीनों बहनें घर से निकलने लगती हैं और तभी यू बोलता है तुम लोग कुछ भूल गई हो। ये सुन के तीनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं और अपने बैग्स चेक करने लगती हैं। फिर वो बोलती हैं हमने तो कुछ भी नहीं भूला, क्या बकवास कर रहे हो तुम। यू मुस्कुरा कर कहता है हैव अ नाइस डे। ये सुनने के बाद तीनों बहनें एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती हैं और फिर उन लोगों का मूड चेंज होता है और वो लोग गुस्सा दिखाकर निकल जाती हैं। यू मुस्कुराते हुए सोचता है चाहे कुछ भी हो एक अच्छी फैमिली का रूल है डे स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि निको ब्लश कर रही होती है और बाकी दोनों बहनें भी सीक्रेटली ब्लश कर रही होती हैं। सब लोग सोच रही होती हैं वैसे सुनना तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यू को मिकाडोनो का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बेटियों के साथ रहना अच्छा लगा होगा। यू कहता है हाँ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मिकाडोनो कहता है मैं बिजी हूँ, कुछ टाइम तक मिल नहीं पाऊंगा, पर मुझे तुमसे एक काम चाहिए। मेरी डॉटर्स के आगे बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी हेल्प करो। और ये सुनकर यू शॉक हो जाता है। उसके बाद मिस्टर मिकाडोनो यू से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटियों का ख्याल रखो, मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। और इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब यू खुद भी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में इन तीनों की हेल्प कर पाऊंगा। वो कपड़े सिलेक्ट करते हुए बस इसी के बारे में सोच रहा था। अगर मैं कोशिश करूं और फिर भी उनकी गोल तक पहुंचने में मदद ना कर पाऊं तो क्या होगा। उसे वो पल याद आने लगता है जब बाकी लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे। लोग कहते थे मुझे नहीं लगता कि ये सुबारू का बेटा है, उसमें सुबारू वाला कोई भी टैलेंट नहीं है। यू मन ही मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि इन तीनों का भी वही हाल हो जो मेरा हुआ था। और यहीं वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं इनकी मदद जरूर करूंगा चाहे जो हो जाए। फिर वो अपनी साइकिल उठाता है और निकल पड़ता है। शॉपिंग मॉल पहुंचते ही वो सबसे पहले ढेर सारी सब्जियां खरीदता है। वो प्लान बनाता है कि आज हम सब मिलकर एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही निको घर आती है और जैसे ही वो यू को घर में देखती है वो थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि अब इस घर में एक लड़का भी रह रहा है। यू उसे खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है लेकिन निको एटीट्यूड में बोलती है नो नीड टू वरी, मैंने अपने लिए
खाना लाया है और मैं वही खाऊंगी। और फिर निको नहाकर रेडी होकर जैसे बाहर आती है तो वो दोबारा चौंक जाती है क्योंकि यू अब लिटरली प्रो शेफ बन चुका था। वो रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के नया नया खाना बनाने की ट्राई कर रहा होता है। निको सोचने लगती है, लगता है मैंने जब इसके खाने को मना किया तभी ये और भी फूड ट्राई करने लगा। तभी मीवी भी वहाँ आ जाती है और यू उसे देखकर बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, मैं एकदम कमाल का डिनर बना रहा हूँ। मीवी थोड़ी हैरानी से कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय, और निको भी बोलती है, ये बंदा तो पूरा मूर्ख है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब तीनों रॉयल सिस्टर्स के लिए बड़े बड़े शेफ्स खाना बनाने आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो खाना कभी नहीं अच्छा लगता था। और फिर निको बोलती है, मेरे बॉडी में क्या क्या जाना चाहिए ये डिसीजन सिर्फ मैं ही लेती हूँ, कितना कैल्शियम, कितना प्रोटीन, कितना हेल्दी न्यूट्रिशन सब मैं कंट्रोल करती हूँ। और फिर अचानक वो छिपते छिपते नीचे आने लगती है। निको नीचे आके जब यू का बनाया हुआ खाना देखती है तो वो लिटरली उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतना टेस्टी दिखने वाला खाना देखकर उसे थोड़ा लालच भी आने लगता है। और तभी पीछे से यू एकदम घोस्ट मोड में आ जाता है और बोलता है, इसमें तुम्हारी बॉडी के लिए परफेक्ट अमाउंट में कैल्शियम, प्रोटीन एंड हेल्दी चीजें डाली गई हैं, एग्जैक्टली जो तुम्हें चाहिए। यू की ये स्कैरी घोस्ट से फॉली हरकतें देखकर निको थोड़ा डर जाती है और कहती है, ठीक है बस करो डराना, मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ। बट यू अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, पूरा फोकस सेफ मोड में। और तभी निको को थोड़ा सा अपना पास्ट याद आने लगता है, जब पहली बार यू ने खाना बनाया था और वो कैसे बिहेव कर रही थी। वो थोड़ा एम्बेरेस फील करते हुए बोलती है, चलो ठीक है, मैं सिर्फ एक बाइट लेती हूँ। और जैसे ही वो खाती है उसका रिएक्शन पूरी तरह बदल जाता है। वो बोलती है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। यू भी अपनी तारीफ सुनकर अंदर से काफी खुश हो जाता है और वो अपने दिमाग में एक कैट वाला इमेजिनेशन करने लगता है। जब बिल्ली भूखी होती है और हम उसे खाना देते हैं ना तो वो कितनी क्यूट बन जाती है। और ये बात सुनते ही निको चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे यार मुझे बिल्ली समझना बंद कर। और तभी सीन में एंट्री होती है मीवी की और उसके मुंह से लिटरली पानी टपक रहा होता है। और तभी वहाँ यू फिर से आ जाता है और अपनी वही स्पूकी सेफ स्टाइल में डराने लगता है। लेकिन मीवी बोलती है, रिलैक्स, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं खाने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। अब टेबल पर निको भी पीसफुली खाना खा रही थी और यू मीवी को घूर रहा होता है। और मीवी बोलती है, अगर तू ऐसे घूरता रहेगा ना तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। यू बोलता है, मैं इस साइड से तुम्हें देख रहा हूँ ना तो तुम मुझे थोड़ी गोल मटोल सी लग रही हो। लेकिन निको तुरंत बोलती है, शट अप, बकवास बंद कर। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ाई करने लगती हैं और ये देखकर यू को अंदर से काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली की तरह बिहेव कर रही हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है काजुकी की और जैसे ही वो सामने का अपना पूरा सीन देखती है तो वो लिटरली शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसकी दोनों बहनें टेबल पर यू के हाथ का खाना खा रही थी। तभी यू कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बैठकर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और बाकी सारे न्यूट्रिशंस हैं जो तुम्हारी बॉडी के लिए बेस्ट हैं। बट काजुकी एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में बोलती है, थैंक्स बट मेरे पास खुद का खाना है। और वो वहाँ से इग्नोर करके सीधा निकल जाती है। अब निको थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है, तुझे क्या हो गया। काजुकी थोड़ी देर तक चुप रहती है और फिर बोलती है, तुम दोनों ऐसे बैठकर खाना खा रही हो जैसे कोई नॉर्मल फैमिली एक साथ खाना खाती है। बट मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई अननोन लड़का जो मेरे लिए खाना बनाए और मैं उसे खा लूं, नो वे। ये बात सुन के यू का तो दिल ही टूट जाता है और वो अपने माइंड में एक फनी इमेजिनेशन करने लगता है, जैसे कोई कैट जिसे उसने खाना खिलाया था उसी ने उसे काट लिया। अब यू थोड़ा सैड मूड लेकर वहाँ से चला जाता है और यू का फेस देखकर निको को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, अरे ठीक है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, एक प्लेट और मुझे दे दे, मैं वो भी खा लेती हूँ। बट यू कहता है, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं था और अगर तुम इमोशन में आकर सब कुछ खाने लग गई तो तुम मोटी हो जाओगी। अब ये सुनते ही निको लिटरली डर जाती है और कहती है, क्या। और साथ ही मीवी भी डर जाती है, क्या इसको खाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी यू कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या खा रही हो उस पर मेरी पूरी नजर है। ये सुनकर निको थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है, तुम कितने गंदे इंसान हो। बट यू को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ यू थोड़ा घबराया हुआ बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं 3 दिन से काजुकी के लिए खाना बना रहा हूँ, बट हर बार वो मेरा खाना इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। क्या मैं सच में इतना यूजलेस हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और अब हमें काजुकी दिखाई जाती है जो कुछ लड़कियों के बीच में सराउंडेड होती है। तभी वहाँ पे यू एंट्री मारता है और उसे देखकर सारी लड़कियां विस्पर करने लगती हैं, अरे ये वही लड़का है ना जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। काजुकी भी बोलती है, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। बाकी सारी लड़कियां ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। बट यू हार नहीं मानता और वो धीरे से कहता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद कोई एक ऐसी चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अब यू फिर से कहता है, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। बट जैसे ही वो ये बात कहता है बाकी सारी लड़कियां एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि यू बात कर रहा होता है कुकिंग की, बट सारी लड़कियां कुछ और ही समझने लगी थी। काजुकी गुस्से में बोलती है, तुम्हारे चक्कर में सबके दिमाग में कुछ अलग ही आइडिया आ रहे हैं। और उसके बाद यू बोलता है, ठीक है घर पे चल के बात करते हैं। ये सुनते ही बाकी लड़कियां एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं और वो बोलती हैं, वेट, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। और यू वहाँ से शांति से खींचक लेता है। अब यू सोचता है, लगता है निको मेरी मदद कर सकती है, उसे ट्राई करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जिम हॉल की तरफ, जहाँ निको अपनी मार्शल आर्ट्स टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ यू एंट्री मारता है और कहता है, निको सान हाउ आर यू। बट निको उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है और बाकी 2 लड़के
के यू को घेर लेते हैं और कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये देख के यू थोड़ा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बस एक ऑप्शन बचा है, मेवी। अब क्लासरूम में हमें मेवी दिखती है जहाँ 3 लड़कियाँ किसी सवाल पे कंफ्यूज होती हैं, बट मेवी उस सवाल को एकदम इजीली सॉल्व कर देती है। ये देख के लड़कियाँ एकदम चौंक जाती हैं और जाते जाते बोलती हैं रॉयल है तो एटीट्यूड दिखा रही है। ये सारी बातें यू सुन रहा होता है और वो सोचता है घर पे तो ये कितनी खुश रहती है, बट यहाँ पर तो एकदम अकेली सी दिख रही है। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है मेरे साथ लंच करना चाहोगी, बट मेवी उठकर सीधे चली जाती है और कहती है मेरा पीछा मत करो। बट यू पीछे पीछे जाता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ लंच करना ही होगा। अब दोनों पूरी स्कूल में दौड़ने लगते हैं और फाइनली दोनों थक जाते हैं। यू कहता है अब तो तुम थक गई हो, चलो अब लंच कर लो। बट मेवी बोलती है मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। अब यू बोलता है तुम क्लासरूम में एकदम शांत थी। ये सुन के मेवी धीरे से कहती है उन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग मेरे लेवल की नहीं है, मैं उनसे बहुत अलग हूँ। तब यू कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मेवी थोड़ी हैरान होकर पूछती है तुम मेरी बात कैसे समझ सकते हो। यू कहता है क्योंकि मैं भी एक रॉयल हूँ। अब जैसे यू बोलता है कि मैं भी एक रॉयल हूँ तो मेवी एकदम शॉक्ड रह जाती है और वो पूछती है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। यू पूरी सच्चाई तो नहीं बताता लेकिन अपनी माँ के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करता है, पर तभी यू की हरकतें थोड़ी वियर्ड सी हो जाती हैं और मेवी गुस्से में बोलती है सबसे पहले तुम्हें ये पागलों वाली हरकतें बंद करनी चाहिए। पर फिर भी जब वो उसकी तरफ देखती है ना तो वो हंसने लगती है और वो हंसी सच में दिल को छू जाने वाली होती है। अब दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मेवी याद करती है एक पुरानी बात, जब काजू की 3 साल की थी तब उसने सीक्रेटली माँ से रिक्वेस्ट की थी कि उसके लिए अकेले खाना बनाए। अब यू अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा खाना बनाना चाहिए जो काजुकी को पसंद आए। तभी वहाँ अचानक काजुकी आ जाती है और जो उससे कुछ कहता उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। काजुकी कहती है बस हल्का सा फीवर है, शायद मैं थक गई हूँ। लेकिन जब निको उसका माथा चेक करते है तो उसका हाथ जलने लगता है और सब लोग समझते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद यू उसके लिए खाना लाता है, बट काजुकी सबको इग्नोर करके अपने कमरे में बंद हो जाती है। अब दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। अब उसे लीड रोल मिला है तो शायद वो रिहर्सल में खुद को झोंक रही है। यू बोलता है पर उसे रेस्ट की भी जरूरत है और टाइम पे खाना भी। वो फिर से खाना लेकर काजुकी के कमरे में जाता है, बट काजुकी गुस्से में उसे बाहर निकालने के लिए आती है, बट तभी वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। यू उसे पकड़ता है और कहता है तुम तो बहुत वीक हो, इतना भी नहीं कि तुम मुझे रोक सको। फिर वो बोलता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। काजुकी कहती है तुमसे नहीं होगा, बट यू स्टाइल मारते हुए कहता है फिक्र मत करो मैं कर लूंगा। अब वो दोनों प्रिंस और प्रिंसेस का रोल करने लगते हैं और यू की एक्टिंग सच में मजेदार होती है। एक सीन में तो वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और वो मस्त डायलॉग मारता है प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरी मम्मी ने मुझे एक्टिंग सिखाई है। लेकिन काजुकी दरवाजा बंद कर देती है और कहती है नो थैंक्स। ये सब देख के यू हिम्मत नहीं हारता, हर एक नए दिन डायलॉग लेकर उसके कमरे के सामने परफॉर्मेंस देता है। अब काजुकी रूम में लेटी सोच रही होती है क्या ये पागल है, क्या इसे पता नहीं कि प्रो बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगती है जहाँ लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फेल नहीं हो सकती। वो नीचे जाती है और देखती है यू अभी भी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने मन में सोचती है इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना बेकार एक्टिंग कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको यू को कोशिश करते देख बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रिहर्सल में यू एक परफेक्ट डायलॉग बोल देता है। ये सुन के काजुकी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है वाओ अच्छा बोला। अपने तारीफ सुन के यू प्राउड फील करता है और बोलता है 14 साल के फेलियर के बाद फाइनली मम्मी मैं एक्टर बन गया। काजुकी फिर बोलती है काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और अपनी एक्टिंग क्लास में वापस जा सकूं। जिसके बाद वो यू को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है लगता है तुम जीत गए क्योंकि मैंने तुम्हारा खाना खा लिया। यू खुश हो जाता है और काजुकी पूछती है क्या मैं एक डिश रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। यू कहता है बिल्कुल, क्या बनवाना है। काजुकी थोड़ा शर्मा जाती है और बिना कुछ बोले बिस्तर पे जाके सो जाती है। बाद में वो धीरे धीरे बताने लगती है मुझे ये वेगीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू सुनकर शौक हो जाता है और कहता है इतनी सारी चीजें पसंद नहीं है तो आखिर पसंद क्या है। आर यू एवन ए ग्रो अप, या सच में तुम एक बच्ची हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निको और मीवी काफी ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि काजुकी जो कभी टेबल पर डिनर करने नहीं बैठती वो भी आज उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। यू उन्हें एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है तो फाइनली लगता है मेरा खाना उन्हें पसंद ही आ गया। अब नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियां अपने अपने काम के लिए बाहर निकल रही होती हैं, किसी का कंपटीशन तो किसी का एक्टिंग की शूटिंग, और यू घर पे अकेला रह जाता है और वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो खुद से सोचता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मॉम भी तो कई बार महीनों तक घर नहीं आती थी अपने काम के चक्कर में और शायद यही वजह थी कि हमारे बीच इतना डिस्टेंस बन गया। और फिर उसे रियलाइज होता है कि इन तीनों की हरकतें भी मेरी माँ जैसी है। वो एक बात याद करता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मेरी तीनों बेटियों के लिए। और फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक हैप्पी फैमिली बनाओ। यहीं से यू के दिमाग में आता है एक आइडिया और वो चला जाता है अपनी माँ की पुरानी मूवी देखने के लिए। मूवी देखते हुए वो हंसता है, खुश होता है और तभी स्क्रीन पर आता है एक सीन उसकी मदर वेडिंग ड्रेस में। उसे देखकर यू शर्मा जाता है और वो सोचता है आपकी लाइफ तो एकदम मूवी जैसी थी और मेरी लाइफ सीधा एक ड्रामा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों बहनें घर वापस लौट आती हैं और सभी के सभी थकी होती हैं। वो देखती हैं कि यू रो रहा होता है और सब चेक करने के लिए आती हैं कि आखिर क्या हुआ। काजुकी नोटिस करती है कि यू अपनी माँ का एक शो देख रहा है और वो सोचती है कि कहीं ये अकेलापन तो फील नहीं
कर रहा। काजुकी कहती है कि मुझे पता है कि तुम अकेला फील कर रहे हो और तुम चाहो तो खाना मत बनाओ, और वैसे भी तुमने हमारा दिल जीत लिया है। इस बात पे बाकी दोनों भी सपोर्ट करती हैं और कहती हैं तुम यहाँ फ्रीली रह सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर यू जवाब देता है नहीं ऐसा नहीं है, सच कहूँ तो मेरी मदर बहुत टैलेंटेड थी और मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता, लेकिन एक चीज जो मैंने समझ ली है, हमारे बीच कोई बड़ा फर्क नहीं है और मैं इस बार वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और मैं तुम तीनों के साथ कनेक्ट करूंगा और एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगा। ये सुन के वो तीनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं और ब्लश करने लगती हैं। निको अपने मन में सोचती है इसने तो मूवी देख देख के बहकना शुरू कर दिया है, पर ये कितना क्यूट है यार। तभी मूवी में एक सीन आता है, उसकी मदर और फादर एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर तीनों बहनों का चेहरा लाल हो जाता है और वो यू की तरफ घूरने लगती हैं। साथ ही वो तीनों खुद को वेंडिंग ड्रेस में इमेजिन करने लगती हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर यू कहता है निको मुझे तुम्हारा बर्थडे पता होना चाहिए, एक्चुअली सबका हम सब एक ही क्लास में है पर किसी को पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन है। यू अपना बर्थडे बताता है कि मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है और तीनों बहनें गुस्से में बोलती हैं जो भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और इतना कहकर वो तीनों बहनें वहां से चली जाती हैं। यू वहीं खड़ा रह जाता है और थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में निको नहा रही होती है और यू के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है खाना तो वो बहुत अच्छा बनाता है और हम अभी यंग हैं तो क्या ये सही रहेगा सबका साथ रहना। तभी यू चिल्लाता है और निको जल्दी से बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ। यू रोता हुआ बोलता है मैं कल के लिए ब्रेड लाना भूल गया। निको उसे देख के बोलती है तू पागल है क्या, इसमें रोने की क्या बात है। यू जवाब देता है तुम्हारे लिए छोटी बात होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और फिर वो निको को देखता है और थोड़ा हैरान रह जाता है। यू कहता है तुम्हें जाकर पहले चेंज कर लेना चाहिए और निको वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ मीवी आ जाती है और सीधा निको से टकरा जाती है। मीवी कहती है ओए तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है। निको डरते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मीवी कहती है बट मैंने तुझे उस हालत में देख लिया था और तूने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, डेट वॉज एक्चुअली वेरी वियर्ड। निको गुस्से में कहती है चुप रहो तुम फालतू बात कर रही हो। तभी यू आता है और मीवी को टॉवेल पकड़ा देता है और कहता है ये टॉवेल जरा रख दो तो। तभी मीवी का हाथ अचानक से यू से टच हो जाता है और वो शर्मा जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। यू कंफ्यूज होकर पूछता है वो क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। निको ये देख लेती है और कहती है इतना ब्लश क्यों कर रही हो। मीवी कहती है तू पागल है क्या, मैं ब्लश थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा चेहरा बस गर्म हो गया है। अब मीवी और निको में तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं बस इसी बात पर। यू कहता है क्या तुम ये बर्तन ऊपर रख सकती हो, मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं वहां तक रख पाऊँ। काजुकी कहती है हाँ कोई बात नहीं और वो आराम से रख देती है। यू कहता है थैंक्स काजुकी सान। ये सुन के काजुकी अपना मुंह घुमा लेती है और वो भी ब्लश कर रही होती है, लेकिन मीवी और निको दोनों देख लेते हैं और उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन काजुकी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों साइको हो क्या, ऐसे क्यों देख रही हो। अब तीनों बहनें आपस में फाइट करने लगती हैं और ये सीन लिटरली सुपर फनी बन जाता है। यू कहता है सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतना क्यों लड़ाई करते हो, मिलजुल कर रहो ना हैप्पी फैमिली की तरह। ये सुन के तीनों बहनें शॉक हो जाती हैं और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। यू अब अपने कमरे में अकेले होता है और सोचता है ये गर्ल्स तो कभी नहीं सुधरेंगी। फिर वो साफ सफाई में लग जाता है और अपने मन में सोचता है काश हम सब साथ बैठ के टेबल पे खाना बनाए जैसे एक रियल फैमिली। तभी उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर जाती है जिसमें तीनों बहनें साथ में हंस रही होती हैं। यू कहता है वाओ ये कितनी क्यूट लग रही हैं, जैसे कोई एंजल हो, लेकिन अब तो हमेशा ये लड़ती रहती हैं। यू अपने मन में सोचता है शायद इनके बचपन में कुछ अच्छा होगा पर अब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। वो फोटो लेकर तीनों बहनों के पास जाता है और कहता है ये फोटो कहाँ से आया, तुम लोगों ने कभी बताया नहीं। लेकिन वो तीनों बहनें उसकी बात इग्नोर करके कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। यू कहता है पक्का तुम लोग कुछ ना कुछ छुपा रही हो मुझसे, कोई ना कोई ऐसा है इन तीनों में जो वापस उस टाइम में जाना चाहता है, वरना ये फोटो यूं ही टेबल पे थोड़ी पड़ा होता। यू कहता है मैं सच्चाई जरूर निकालूंगा। अब अगली सुबह तीनों बहनें एक एक करके बोलती हैं। पहले काजुकी बोलती है मुझे इस वीकेंड परफॉर्मेंस के लिए बाहर जाना है। मीवी कहती है मुझे चेस टूर्नामेंट के लिए जाना है। निको कहती है मुझे भी कंपटीशन के लिए जाना है, यू तुम घर का ध्यान रख लेना। जिसके बाद तीनों निकल लेती हैं और यू घर पे अकेला बोर हो रहा होता है। स्कूल में यू सोचता है इनमें से कोई सच क्यों नहीं बोलता, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। वो अपना फोन चेक करता है और कहता है वेट निको का तो कोई टूर्नामेंट है ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू सबको एक मैप देता है। यू कहता है यहाँ एक होटल है, 2 दिन की बुकिंग मैंने कर दी है और सबके अलग अलग रूम्स हैं। मीवी कहती है 2 दिन मैं होटल के खाने पे कैसे सरवाइव करूंगी। यू कहता है थैंक्स मीवी, तुम्हें मेरा खाना इतना ज्यादा पसंद आया, ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। मीवी ब्लश करते हुए कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। यू कहता है डोंट वरी मैं सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें मेवी दिखाई जाती है जो कि चेस खेल रही होती है और वो आसानी से जीत जाती है। घर लौटते वक्त मेवी एक जगह पहुंचती है जहाँ चेरी ब्लूसम के पत्ते गिर रहे थे। मेवी कहती है ये जगह बचपन की याद दिला दी, अब वैसा टाइम कभी नहीं आएगा। फिर वो अपने लोकेशन पे पहुंचती है और सामने देखती है काजुकी को। काजुकी कहती है ओह तुम यहाँ, मेरा परफॉर्मेंस भी यहीं पास में है। मेवी अभी कुछ कहने वाली होती है तभी निको आ जाती है। काजुकी और निको दोनों कहती हैं वेट तुम्हारा टूर्नामेंट भी पास में है क्या। निको कहती है हाँ तुमने सही कहा, और तभी वहाँ यू आ जाता है। यू कहता है अरे आखिरकार तुम लोगों को पता कैसे नहीं चला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, साथ ही तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो तीनों बहनें यू के ऊपर जोर से चिल्लाने लगती हैं। यू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, लेकिन तीनों बहनें कहती हैं अच्छा ठीक है समझ गए, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू कहता है बस तुम्हारा ध्यान रखने आया हूँ।
हूँ। उसके बाद यू एक फेस्टिवल का पोस्टर दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ गाइड करूंगा। यू अपने मन में सोचता है ये वही फेस्टिवल है जो मैंने फोटो में देखा था, लेकिन तीनों बहनें चिल्लाते हुए कहती हैं क्या तुमने हमें पागल बना रखा है, हमारा कंपटीशन है और तुम इसे मजाक समझते हो। लेकिन यू उन्हें समझाते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ एक बड़ा सा श्राइन है जहाँ जो भी कोई इच्छा मांगता है वो पूरी हो जाती है। तभी निको बोलती है ऐसी चीजें सिर्फ लूजर्स करते हैं, विनर सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद यू उन्हें फेमस लोगों की फोटो दिखाने लगता है। यू कहता है देखो ये सब लोग उसी श्राइन में जाकर अपनी विशेष मांगे और फिर बड़े फेमस हो गए। उसके बाद यू फेस्टिवल में मिलने वाले बड़े मजेदार खाने की बात भी करता है। अब काजुकी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद से सोशल मीडिया के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। ये सुन के यू काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में वो लोग जाते हैं जहाँ युकाता और किमोनो बिकते हैं। शॉप के ऑनर और लोग मिकाडोनो सिस्टर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। काजुकी युकाता में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और उसकी पिक्चर्स कंटिन्यूअसली क्लिक हो रही हैं और शॉप ऑनर उसकी तारीफ करते करते थकती ही नहीं। तभी वहाँ मेवी भी आती है और वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही होती है और यू लगातार मेवी की फोटो क्लिक करता रहता है। लेकिन निको ने अभी तक कोई किमोनो नहीं पहनी थी और यू उसे देखकर हैरान हो जाता है। निको कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ऐसे काम करने की आदत नहीं रखती। तभी शॉप ऑनर निको के लिए एक युकाता लेकर आती है। तभी निको को अपने पास्ट के बारे में याद आता है जब उसे एक ड्रेस पसंद आई थी लेकिन उसके डैड ने उसके लिए जींस ले ली थी, इसलिए निको उस ड्रेस को पहन नहीं पाई थी। तभी यू एक ड्रेस लेकर आता है और कहता है चलो डिसाइड करो कौन सी पहननी है। लेकिन दोनों बहनें कहते हैं कि हम पिंक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। निको कहती है मुझे क्यूट टाइप लड़की दिखना पसंद नहीं है। यू कहता है तुम गलत हो, तुम क्यों नहीं दिख सकती, तुम भी तो एक लड़की हो ना। और ये सुन के निको हैरान हो जाती है। यू कहता है अब पिक करो कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है। अब आखिर में निको एक ड्रेस चूज करती है और चेंज करने के लिए जाती है। तभी बाहर से यू बोलता है कि और कितना टाइम लगेगा, हमें निकलना भी है। उसके बाद निको पिंक ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है और वो थोड़ा ऑकवर्ड और साई लग रही होती है। लेकिन यू और बाकी सभी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि निको काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग फाइनली फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और जैसे ही काजुकी वहां उतरती है तुरंत उसके आसपास लोग जमा हो जाते हैं। फुल क्राउड, सभी के सभी उसके फैन गर्ल्स होते हैं। वहीं उसकी बहनें और यू एक किनारे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। यू को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका मन था कि काजुकी अपनी बहनों के साथ थोड़ा वक्त बिताए, पर काजुकी को भीड़ के बीच इतना ज्यादा खुश देखकर वो कुछ भी नहीं बोलता। उसे डिस्टर्ब करना उसको ठीक नहीं लगता। तभी फैंस के भीड़ में एक ऐसी लड़की होती है जिसे काजुकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अपनी दोस्त को भी काजुकी की तारीफ करते देख उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने मन में सोचती है कि काजुकी में ऐसा क्या खास है। चलते चलते अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी काजुकी किसी प्रिंस की तरह उसे गिरने से बचा लेती है। उस मोमेंट में उस लड़की का पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। जो पहले गुस्से में था ना, वो अब प्यार में बदल जाता है। काजुकी उसे आराम से खड़ा करके वहाँ से चली जाती है और ये सब देख के सभी लोग उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। पर जैसे काजुकी वहाँ से जाने लगती है कोई उसे खींच कर झाड़ियों के पीछे ले जाता है ताकि वो अपनी फैन गर्ल से दूर हो जाए। जब काजुकी पलट कर पीछे देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि यू होता है और वो उसे खाने के लिए कुछ देता है और कहता है कि वो फेस्टिवल का पूरा मजा ले। ये सब सुन के काजुकी स्माइल करने लगती है, लेकिन यू का फोकस उसके चेहरे पे नहीं बल्कि उसके पैरों पे होता है। मेरा मतलब उसके चप्पलों पर होता है और वो कहता है मुझे पता है कि तुम पेन में हो, ये टाइट सैंडल के स्ट्रैप्स तुम्हारे पैरों को चुभ रहे हैं। ये सुन के काजुकी तुरंत बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो, तुम क्रीपी हो क्या। लेकिन यू ने उसके नखरे बर्दाश्त नहीं किए। वो सीधा बैंड एड निकालता है और बोलता है चुपचाप इसे लगा ले और ड्रामा बंद कर। जब उसने काजुकी के पैर देखे तो वो लिटरली शॉक हो गया। इतने बुरे हालत हैं जैसे किसी ने पैरों से सीमेंट उठाए हों। वो गुस्से में बोलता है तूने किसी से हेल्प क्यों नहीं मांगी। काजुकी कहती है मुझे सबका प्रिंस बनना है और प्रिंस कभी हेल्पलेस नहीं दिखते। ये सुन के यू उसके लॉजिक पे हंसता है और कहता है अरे पगली, कभी कभी प्रिंस भी हेल्प ले लेते हैं। फिर वो काजुकी से अपना पैर मांगता है और काजुकी बिना कुछ बोले अपना पैर उसके हाथों में दे देती है। एकदम सरप्राइज मोमेंट, जैसे माँ ने पोस्टमैन को बिना बोले मिठाई दे दी हो। और यू क्विकली बैंड एड लगा देता है ताकि उसे थोड़ा रिलीफ मिले और उसे ज्यादा तकलीफ भी ना हो। इसी बीच निको और मीवा फिश कैचिंग कंटेस्ट खेल रहे होते हैं और निको का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल होता है। उसे एक मछली भी नहीं पकड़ी जा रही होती। तभी काजुकी और यू सीन में एंट्री मारते हैं और दोनों बहनें काजुकी को देखकर हंसने लग जाती हैं क्योंकि उसने एक स्टूपिड सा मास्क पहन रखा होता है। पर यू उन्हें बताता है कि उसे लोगों के अटेंशन से दूर रहना होगा, इसलिए मैंने उसे एक मास्क पहना दिया। फिर दोनों भी गेम ज्वाइन कर लेते हैं और हम इनके बीच एक बैटल देखते हैं, काजुकी और यू वर्सेस मीवा और निको। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फिश कैच करेगा। मीवा कहती है काजुकी मास्क पहने रहना, तेरा असली फेस हमेशा गुस्से में लगता है, मगर इस मास्क के पीछे तो तू क्यूट लग रही है। देन गेम स्टार्ट हो जाता है और कुछ राउंड्स के बाद गेम इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि लड़कियां फुल सीरियस हो जाती हैं। काजुकी, निको और मीवा तीनों का कंपटीशन मोड ऑन हो जाता है, लेकिन यू तो इनके लेवल का था ही नहीं, इसलिए वो एक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। लेकिन वो स्मार्ट प्ले करता है और वो सोचता है इन्हें गेम खेलने दो, तब तक मैं दूसरा सरप्राइज प्लान करता हूँ। और इसीलिए वो चुपके से निकल जाता है फेस्टिवल के मेन इवेंट की तरफ और वहाँ होती है एक बड़ी कंपटीशन। लोटस लीव्स के ऊपर से पॉन्ड क्रॉस करना पड़ता है। जो जीतेगा उसे मिलेगा अनबीटेबल लक, वही लक जो जॉनी सिंस के पास थी, और साथ में फोटो मिलेगा श्राइन
के गोल्डन गार्डियन के साथ, वही गोल्डन गार्डियन जिसके साथ कभी काजुकी और उसकी दोनों बहनें फोटो ले चुकी हैं। एक पुरानी याद जो यू उनके लिए वापस जीतना चाहता है। इवेंट स्टार्ट होता है और पहला ही बंदा पानी में सीधा। लोग रियलाइज करते हैं कि ये लोटस लीव सबके लिए फ्लोट नहीं करते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 सभी लोग गिरने लगते हैं। ऑर्गेनाइजर्स भी बैठ के याद कर रहे होते हैं कि यार इन्हें लीव्स पे काजुकी और उसकी दोनों बहनों ने इजिली क्रॉस कर लिया था और अब सब लोग एक एक करके फेल हो रहे हैं। फिर यू की बारी आती है और क्या होता है भाई, बंदा पहले ही अटेम्प्ट में पानी में, लेकिन वो हार नहीं मानता। दूसरे लोग गिरते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन यू बार बार ट्राई करता रहता है। लोग देख के टेंशन में आ जाते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, रहने दे अब। उसके बाद 1 घंटा हो जाता है और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और यू वो अभी भी गिर रहा है, उठ रहा है, फिर से गिर रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। ऑर्गेनाइजर्स भी थक के बोलते हैं ले भाई तू जीत गया, फॉरफिट से ही अवार्ड ले ले। लेकिन यू साफ साफ मना कर देता है और कहता है मुझे छोटी जीत नहीं चाहिए। वो अपने इमेजिनेशन में देखता है कि कैसे 3 बहनें मिलकर टीम वर्क से जीती थीं, उनके ट्रिक्स, उनका बैलेंस और उनका साथ। और यू फिर से एक बार दौड़ता है और इस बार एनिमे गॉड्स उसके साथ होते हैं। वो पूरा पॉन्ड क्रॉस कर लेता है और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स तालियां बजाते हैं और कहते हैं भाई क्या बंदा है तू, अब फोटो ले ले। लेकिन यू फिर से रुक जाता है और बोलता है नहीं, पहले मैं उन तीनों को बुला कर लाता हूँ। लेकिन यू का एक्साइटमेंट उसी वक्त कम हो जाता है जब उसे पता चलता है कि फेस्टिवल तो बारिश की वजह से जल्दी बंद हो गया और पूरे ग्राउंड में सिर्फ वही रह गया। वो वहाँ खड़ा होता है और भीगते हुए उसे रियलाइज होता है कि मैं तो बहुत सेल्फिश निकला, मैं सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस करता हूँ और उन तीनों के बारे में सोचता ही नहीं। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे तीनों बहनें ने कहा था कि उनका फेस्टिवल में जाने का मूड नहीं है और उसने फिर भी जबरदस्ती से उन्हें ले आया। ये सब सोच के यू एकदम गिल्ट में डूब जाता है। लेकिन तभी एक सॉफ्ट सी आवाज के साथ तीनों बहनें अम्ब्रेला लेके उसके आसपास खड़ी हो जाती हैं। वो हैरान होकर कहता है तुम लोग वापस आ गई। तो काजुकी स्माइल देते हुए कहते कि इतने क्रूअल भी नहीं है हम कि तुझे अकेला ही छोड़ दें। और फिर उसका मूड फुल चेंज हो जाता है जब काजुकी उसे याद दिलाती है तू ही तो हमारा फेस्टिवल कंडक्टर है, अब तू अपना काम पूरा कर। ये सुनकर यू एकदम अपलिफ्ट हो जाता है जैसे गेम में एचपी बार फुल हो गई हो। फिर जब सब देखते हैं कि यू पूरा का पूरा भीगा हुआ जमीन पे बैठा है तो एक ही वक्त पे तीनों अपने अपने छतरी उसकी तरफ बढ़ा देती हैं। उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है और सभी के सभी ब्लश करने लगती हैं क्योंकि तीनों को रियलाइज होता है कि सब उसके साथ चलना चाहती हैं एक ही बंदे के साथ। और ये डिसाइड करने के लिए वो लोग रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हैं और कंडीशन सिंपल था, जो हारेगी वही यू के साथ चलेगी। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि सभी के सभी हारना चाहती थी। उसके बाद रिजल्ट आता है और निको हार जाती है और जब वो यू के साथ छाता शेयर करके चलती है तो उसके दिल की धड़कन लिटरली मैराथन मोड में आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है होटल के ओपन बाथ में और तीनों बहनें बैठकर रिलैक्स कर रही होती हैं। वही निको शर्माई हुई होती है और वो खुद से पूछती है मेरा दिल इतना फास्ट क्यों धड़क रहा है। और वो अपने पॉम पॉम पे फोकस करना शुरू कर देती है जिसे देखकर काजुकी और मीवा दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं ये तू क्या कर रही है। निको कहती है बस सोचा कि ये थोड़ा ग्रो हो जाए और ये देखकर यू थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। ये सुन के दोनों बहनें हंसने लगती हैं और वो बोलती हैं कि अपने मिनी ट्विंस लेके हमारे मेगा मिलन से कम्पीट करेगी तू। उसके बाद तीनों बहनें जब बात लेकर निकलती हैं तो वो अपने सामने का सीन देखती हैं। यू एक कोने में खड़ा होता है अपने लॉस्ट लुक के साथ। तीनों बहनें पूछती हैं तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने शावर क्यों नहीं ली। और यू एकदम सैड पपी जैसा फेस बनाकर बोलता है यार मैंने अपना रूम बुक करना भूल गया, पूरा दिन तुम लोगों के लिए प्लानिंग में लगा रहा और अब खुद के लिए जगह ही नहीं है। फिर वो हंसकर बोलता है कोई ना, मैं आज किसी लोकल होबो के साथ सो जाऊंगा आज रात। लेकिन काजुकी उसे वहीं रोकर बोलती है रुक जा, पागल है क्या। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू उनके साथ रूम शेयर कर रहा होता है। तीनों बहनें एक ही बात कहती हैं कि तू अकेला नहीं रहेगा, वैसे भी हम साथ ही रहते हैं ना हमेशा। यू उनका शुक्रिया करता है और बोलता है मुझे बस एक रोब मिल जाए और मैं शॉल लेकर फ्रेश होकर आता हूँ। और फिर वो अपना रोब ढूंढने के लिए निकल जाता है और जैसे ही काजुकी रोब ढूंढ रही होती है यू सीधा उसके बिल्कुल पास आ जाता है। ये देख के काजुकी शर्मा जाती है और कहती है ये बंदा इतना क्लोज क्यों आ गया सडनली। फिर मीवा भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसके पीछे से गुजरता है मीवा का दिल एकदम तेज हो जाता है। वो कहती है इतनी मेनली स्मेल, मुझे तो यहीं फेंट हो जाना चाहिए था। अब बचीनी को वो एक रोप दिखाती है जो सेल्फ के ऊपर रखा हुआ होता है, लेकिन छोटी हाइट के कारण वो पहुंच नहीं पाती। तब यू पीछे से आके रोप उठाता है और निको भाई उसके सेंसस फुल ओवरलोड में चले जाते हैं। ये बंदा क्या परफ्यूम लगाता है, क्यों मुझे लगता है कि मैं अभी मेल्ट ही हो जाऊंगी। उसके बाद यू फाइनली शॉल लेने के लिए चला जाता है और तीनों बहनें एक जगह बैठ जाती हैं फुल मेंटल ब्रेकडाउन मोड में। वो कहती हैं कि अगर ये सब ऐसे चलता रहा ना तो कुछ फ्रीकी होने से पहले हम सबकी बैंड बच जाएगी। उसके बाद उस रात तीनों बहनें अपने अपने बेड पे लेटी होती हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही होती और सबको पता होता है कि रीजन एक ही है क्योंकि यू उनके साथ सेम रूम में है। लेकिन कोई भी ये बात मान नहीं रही होती और काजुकी सोचती है कि मैं तो बस कल के इवेंट के लिए एक्साइटेड हूँ। मीवा बोलती है कि मैं तो अपने फिशिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रही हूँ और निको सोचती है कि ये फीलिंग्स नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन सच तो ये है
है कि यू के होने का इफेक्ट सब पे चल रहा होता है साइलेंटली। दूसरी तरफ यू बेड पे लेटे हुए काफी चिल मोड में होता है और वो दिल से खुश होता है कि आज का दिन सबके लिए बहुत ही अच्छा गया। और फिर उसके दिमाग में वो मोमेंट आता है जब उसने तीनों बहनों की फोटो ली थी। उस मोमेंट को याद करके वो स्माइल करता है क्योंकि फोटो लेना आसान नहीं था, लेकिन पहले तो कोई स्माइल कर ही नहीं रहा था। काजुकी का ग्रम्पी फेस और मीवा का ऑकवर्ड एक्सप्रेशन, और निको तो लेन से भी दूर भाग रही थी। लेकिन जब सब लोग एक साथ हंस पड़ी थी तो वो मोमेंट यू कभी नहीं भूल पाएगा। एक मेमोरी जो शायद उसके लिए उन तीनों से भी ज्यादा स्पेशल थी। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और यू को याद आता है कि जब वो थोड़ा और भीग गया था और तीनों बहनें उसकी हालत देखकर हंस पड़ी थी। लेकिन वही हंसी वही मोमेंट बन जाता है एक परफेक्ट क्लिक के लिए। यू उस पल को कैप्चर करता है और खुश होता है कि फाइनली मैंने वही वाली पुरानी फोटो रिक्रिएट कर ली, वही जिसमें सब जेन्युइन स्माइल कर रही होती हैं। पर जब वो पुरानी फोटो ढूंढने जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक लेटर लगता है और वो फोटो गायब होता है। उस नोट में लिखा होता है कि द रियल ऑनर ऑफ दिस फोटो हैज टेकन इट बैक, मतलब किसी एक बहन ने वो यादगार फोटो क्विकली वापस ले ली है क्योंकि उसके लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। लेकिन यू अपसेट नहीं होता और उसके फेस पे एक हल्का सा स्माइल आता है। वो कहता है कि मतलब उनमें से कोई तो दिल से थैंकफुल है इस ट्रिप के लिए। उसी खुशी को लेकर बंदा चैन से सो जाता है और एकदम सीधा ड्रीम लैंड में एंट्री मारता है। और तभी तीनों बहनें एक साथ उठती हैं और वो लोग काफी गुस्से में लग रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये बंदा कैसे इतनी आसानी से सो गया यार, हम सबको नींद ही नहीं आ रही है और ये बंदा फुल रिलैक्स है। और रूम का वाइब एक सेकंड में स्लीप ओवर से बैटलफील्ड बन जाता है। तो जब किसी को भी नींद नहीं आ रही होती तो तीनों बहनें शांति से बैठी होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। सबसे पहले निको कहती है कि वैसे यू ने जो मेरे लिए किमोनो चूज किया था ना, वो बिल्कुल वही था जो मुझे बचपन में पसंद था, फुल फ्लावरी वाला। उस टाइम मुझे फूलों वाले कपड़े कितने अच्छे लगते थे जब तक मैं टॉम बॉय मोड में नहीं गई थी। ये सुन के काजुकी थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि तो फीलिंग्स अभी भी छुपे हैं तुम्हारे अंदर। ये सुन के निको ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ तो मे बी। फिर निको कहती है कि वैसे यू ने तुझे भी चेंज कर दिया काजुकी, तुझे एक्टर जोन से निकाल कर एक नॉर्मल इंसान बनाया फॉर वन नाइट। काजुकी बस हल्की सी स्माइल देके मान जाती है और कहती है हाँ सच में आज मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। इतना सुनकर मीवा हंसकर कहती है तुम दोनों अब तो सेंटी हो गई हो। लेकिन काजुकी और निको तुरंत बोलते हैं अरे तू तो सेम ही है मीवा, बचपन से लेकर अब तक हर फेस्टिवल में तुझे बस गेम स्टॉल्स ही चाहिए होते हैं और जीतने कभी आता ही नहीं था। तू हमेशा मुझे बोला करती थी काजुकी प्लीज जीत के दिला देना ये प्राइज। मीवा हंस के कहती है तो क्या करूं मैं, एम तो तब भी बेकार था और अब भी है। और तीनों एक साथ हंसी में फट जाती हैं। वो मोमेंट एकदम सॉफ्ट होता है जैसे सबको याद आता है कि चाहे कितने भी बड़े हो जाएं अपने बीच का कनेक्शन कभी नहीं बदला। बातें करते करते तीनों बहनें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम ऐसे डीप बातें कब से करने लगे। तब काजुकी कहती है कि पता है घर पे हम तीनों कितनी अलग अलग रहते हैं, हर कोई अपने काम में बिजी होता है और कोई कनेक्शन ही नहीं बचा था। और ये सुन के सभी लोग एकदम शांत हो जाती हैं क्योंकि बात तो एकदम सही थी। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि यू ने जो चाहा था वो करके दिखाया, उनकी बॉन्डिंग वापस लाने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और तभी मीवा चुपचाप दोनों फोटोज देखती है, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। उसके दिल में एक खुशी होती है और वो सोचती है कि शायद सिर्फ एक ही रात के लिए सही लेकिन मेरी बहनें मेरे पास वापस आ गई हैं जैसे बचपन में होता था। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक ही बंदे की वजह से, यू।